Hello, dear students. Welcome back to our channel Being Smart Education. तो हम फील्ड एक्सटेंशन की यूनिट 1 के एग्जाम्पल्स कर रहे थे। तो ये एक एग्जाम्पल तो हम कर चुके थे, ये सेकंड एग्जाम्पल है। देखिए क्या है। इफ ए बिलोंग टू के, इफ ए बिलोंग टू के इज एल्जेब्राइक ओवर एफ of odd degree show that fa is equal to fa square। अब देखो मेरा a belong to k अगर एल्जेब्राइक होता है ओवर फील्ड f, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वो a किसी ना किसी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता होगा, और ओड डिग्री का है तो मतलब उस पोलिनोमियल की डिग्री जिसको वो सेटिस्फाई कर रहा है उसकी डिग्री ओड होगी। यही बात है। स्टेटमेंट समझ में आ गई। तो हमको प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है एफ ए इज इक्वल टू एफ ए स्क्वेयर। और इसका भी मतलब मैंने बताया था, इसका मतलब भी मैंने बताया था कि वो फील्ड विच इज जनरेटेड बाय ए ओवर एफ, स्मॉलेस्ट फील्ड जनरेटेड बाय ए ओवर एफ, इसका ये मतलब होता है इस एफ ओपन ब्रैकेट ए का स्मॉलेस्ट फील्ड जनरेटेड बाय ए ओवर एफ, या फिर फील्ड जनरेटेड बाय ए यूनियन एफ, ऐसे भी बोल सकते हैं इसी बात को। और इसका क्या मतलब होता है? फील्ड जनरेटेड बाय ए ओवर एफ, या फील्ड जनरेटेड बाय ए यूनियन एफ, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग एफ एंड ए। क्लियर? अब देखो मेरे को ये इक्वालिटी प्रूव करनी है, तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? के एक एक्सटेंशन लेके चलेंगे इसकी, फिर एक पोलिनोमियल ले लेंगे ओड डिग्री की, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम दोनों की कंटेनमेंट शो कर देंगे कि ये इसमें कंटेंट है और ये इसमें कंटेंट है। ये काम हमको करना है। अब देखो के ओवर एफ कोई एक्सटेंशन ले ली। अब ए बिलोंग टू के एल्जेब्राइक ऑफ ओड डिग्री, ये हमें गिवन है। तो हमने क्या किया? एक पी एक्स एक मिनिमल पोलिनोमियल ले ली। पी एक्स हमने एक मिनिमल पोलिनोमियल ले ली क्योंकि ये किसी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने ले ली पी एक्स की ये मिनिमल से छोटी पोलिनोमियल है जिसको ये ए सेटिस्फाई कर रहा है, छोटी से छोटी डिग्री की। तो हमने क्या लिया उसको? पी एक्स इज इक्वल टू अल्फा नोट प्लस अल्फा वन प्लस एंड सो ऑन अप टू अल्फा टू एक्स टू की पावर एन। पर मेरे को लेनी है ओड डिग्री की, तो मैं लेऊंगा अल्फा टू एन प्लस वन, क्योंकि टू एन तो होगा इवन और टू एन प्लस वन हो जाएगा ओड, एक्स की पावर टू एन प्लस वन। अब देखो क्या किया आगे। ए बिलोंग टू एफ ए, देखो ये एफ और ए का क्या मतलब है कि इसमें फील्ड के सारे एलिमेंट हैं और साथ में ए भी है, मतलब ए की एक्सटेंशन है कुल मिला के। फील्ड की एक्सटेंशन, सिंपल एफ फील्ड की एक्सटेंशन है ये एफ ए, मतलब इस एफ के अंदर ए और एक्स्ट्रा इंक्लूडेड है। तो ए इस एफ ए के अंदर है तो ए स्क्वायर भी एफ ए के अंदर होगा, क्योंकि अगर ए एफ ए के अंदर है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये फील्ड है। सो ए स्क्वायर बिलोंग टू एफ ए। नाउ एफ ए स्क्वायर इज कंटेन्ड इन एफ ए। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम ऐसे लेके चलें इसको, ए स्क्वायर बिलोंग टू एफ ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर अभी हमने दिखाया ए स्क्वायर बिलोंग टू एफ ए, तो ए स्क्वायर बिलोंग टू एफ ए भी है। तो इससे क्या आ गया? कंटेनमेंट नहीं आ गई, एफ ए स्क्वायर इज कंटेन्ड इन एफ ए। तो यही चीज है। ठीक है, हमने दिखा दिया ए स्क्वायर, देखो इसमें पहले से ही है, हमने दिखा दिया ए स्क्वायर बिलोंग टू दिस एफ ए ऑल्सो। सो इससे क्या आ गई? कंटेनमेंट। नाउ वी हैव टू प्रूव एफ ए इज कंटेन्ड इन एफ ए स्क्वायर। तो हम क्या दिखाएंगे? इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट ए बिलोंग टू एफ ए स्क्वायर, क्योंकि ए इसमें तो पहले से ही है। अगर हम ए बिलोंग टू दिस ऑल्सो दिखा दें एफ ए स्क्वायर तो कंटेनमेंट आ जाएगी। तो देखिए कैसे किया। गिवन पी ए इज इक्वल टू ए, क्योंकि मेरा पी ए मिनिमल पी एक्स मिनिमल पोलिनोमियल था ओवर ए, तो पी ए इज इक्वल टू जीरो होएगा। तो पी ए में हमने क्या पुट कर दिया? उस पोलिनोमियल पी एक्स में, जो ये पोलिनोमियल पी एक्स थी, इसमें ए पुट कर दिया और इक्वल टू जीरो रख दिया। ठीक है, मतलब एक्स की जगह ए पुट कर दिया हर जगह। फिर हमने क्या किया? ओड डिग्री और इवन डिग्री को अलग अलग कर लिया, मतलब जैसे ये टू एन प्लस वन है तो इसको इस साइड रखा, टू एन माइनस वन है टू एन को इस साइड रखा, मतलब ओड डिग्री वालों को और इवन डिग्री वालों को अलग अलग कर लिया। फिर जो ओड डिग्री वाले थे उनमें ए की पावर जैसे टू एन प्लस वन आई होगी, तो एक पावर निकाल के उसको बाहर कॉमन ले लिया, और ये जो इवन डिग्री वाले थे इनको ऐसे का ऐसे रखा। फिर हमने क्या किया? अ, फिर हमने क्या किया? इनको ऐसे का ऐसे अल्फा टू एन प्लस वन
जो ए, जैसे ये यहाँ पे आना था, ये जो ए टू की पावर एन प्लस वन था, ये यहाँ ए की पावर टू एन प्लस वन आया होगा, ठीक है। तो फिर हम ए टू की पावर एन प्लस वन को कैसे लिख सकते हैं, ए टू की पावर एन और डॉट ए, ठीक है। तो सब में से जो ये ओड डिग्री के थे, सब में से ए को बाहर निकाल लिया और फिर कॉमन ले लिया ए को, क्लियर। फिर ये ऐसे का ऐसे लिख दिया इधर, और उसको हम राइट साइड में उठा ले गए, इस साइड, इस चीज को हम यहाँ राइट साइड में ले गए, तो ये हो गया माइनस का। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस सारी चीज को मैं ले लूंगा कैपिटल एक्स, इस सारी चीज को ले लूंगा कैपिटल वाई, तो ये हो गया ए एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर वन, क्लियर। तो उसको अलग से लिख लिया, जो हमने एक्स लिया है, एक्स हमने इस चीज को लिया है, इस सारी चीज को, तो ये हमने लिख लिया एक्स। ये क्या हो गया, अब देखो, अल्फा टू एन प्लस वन ए की पावर टू एन है, तो उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ए स्क्वेयर की पावर एन, ए स्क्वेयर की पावर, ए स्क्वेयर की पावर एन, ठीक है। फिर आगे जो टर्म आएगी उसको भी स्क्वायर के टर्म्स में लिख दूंगा। फिर लास्ट में क्या है, अल्फा वन है लास्ट में, तो इसको मैं भी तो ए स्क्वायर की पावर जीरो लिख सकता हूँ। ए स्क्वायर की पावर जीरो कितनी हो जाएगी, वन, तो इसलिए भी अल्फा वन को भी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो सब में ए स्क्वायर आ गया, तो ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये एफ ए स्क्वायर को बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही वाई का, वाई जो हमने लिया था, वाई ये सारी चीज थी, तो वाई को हमने पहले तो लिख लिया। फिर ऐसे ए टू टू एन था, ए की पावर टू एन, ए की पावर टू एन माइनस टू, तो इसको मैंने क्या किया, ए स्क्वेयर की पावर एन लिख लिया, ए स्क्वेयर की पावर एन माइनस वन लिख लिया। अल्फा नोट को ए स्क्वेयर की पावर जीरो लिख लिया, ऐसे, ठीक है। सो दिस ऑल्सो बिलोंग टू एफ ए स्क्वेयर। सो यहां से आ गया मेरा एक्स बिलोंग टू एफ ए स्क्वेयर एंड वाई ऑल्सो बिलोंग टू एफ ए स्क्वेयर। सो अब आगे देखो हमने क्या किया, अब ये जो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई है, अब ये भी एफ ए स्क्वायर को बिलोंग करता है, ये भी एफ ए स्क्वायर को बिलोंग करता है, ये कोई कांस्टेंट है। अब मेरे को वैल्यू चाहिए, मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, मेरे को ए की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये दिखा दूंगा कि जो मेरा एक्स है नॉन जीरो है, ताकि मैं इस एक्स को उधर उठा के लेके जा सकूं डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो पहले मेरे को ये शो करना पड़ेगा कि ये जो एक्स है ना, ये नॉन जीरो है, फिर मैं बोल सकता हूं कि दिस बिलोंग टू एफ ए स्क्वायर। अब आगे देखो, now we prove that x is non-zero. We have to prove that, now we will prove that x is non-zero. तो हम क्या मान के चल रहे हैं, कि हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि x नॉन जीरो नहीं, जीरो ही है। अगर ये x जीरो है, अगर मेरा x जीरो है, तो जो मैंने x लेके चल रहा था, ये सारी चीज, तो ये जीरो के इक्वल होगी। तो इसको मैंने क्या पुट कर दिया, इसको मैंने पुट कर दिया जीरो के इक्वल, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं हम। अब इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है टू एन, तो मैंने लिख दिया विच इज ऑफ डिग्री टू एन, विच इज लेस देन पोलिनोमियल एफ एक्स, और मैं पी एक्स को, सॉरी, लेस देन पोलिनोमियल पी एक्स, और मैं पी एक्स को मिनिमल पोलिनोमियल लेके चल रहा था, पी एक्स मिनिमल पोलिनोमियल था, और इसकी डिग्री पी एक्स की थी टू एन प्लस वन, और मेरे को एक ऐसी पोलिनोमियल मिल गई डिग्री टू एन प्लस वन से भी छोटी की, मतलब टू एन की मिल गई, जो जो सेटिस्फाई कर रही है ए को, मतलब इसमें अगर हम ए रख दें तो सेटिस्फाई करेगी ना, विच इज ऑफ डिग्री टू एन एंड लेस देन इक्वल टू डिग्री पी एक्स, बट पी एक्स इज अ मिनिमल पोलिनोमियल, लेकिन मेरी जो पी एक्स थी वो मिनिमल पोलिनोमियल थी, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। सो इसका क्या मतलब है, मिनिमल पोलिनोमियल, क्योंकि सबसे छोटी डिग्री की वो पोलिनोमियल होती है जिसको वो पॉइंट सेटिस्फाई करता है, लेकिन यहां तो हमें मिनिमल पोलिनोमियल से भी छोटी डिग्री की पोलिनोमियल मिल गई, जिसको ये मेरा ए सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इसका क्या मतलब है, जरूर x नॉन जीरो होगा, और अगर x नॉन जीरो है तो x इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम a x इज इक्वल टू वाई जो था उसको हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई को a इज इक्वल टू एक्स इनवर्स वाई ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। x इनवर्स और आगे इनके माइनस और था, तो ये आ गया a इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स इनवर्स, ए एक्स इज इक्वल टू क्या था, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई था, ये ए एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स वाई और आगे माइनस, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स इनवर्स, बट एक्स बिलोंग टू एफ ए स्क्वेयर, और मेरा एक्स जो है
वो एफ ए स्क्वेयर को बिलोंग करता, हमने प्रूव किया था। y बिलोंग टू एफ ए स्क्वेयर प्रूव किया था। सो a इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स स्क्वेयर विल ऑल्सो बिलोंग टू एफ ए स्क्वेयर। तो तो ये कंपोजिशन भी तो एफ ए स्क्वेयर को बिलोंग करेगी, क्योंकि फील्ड है ये एफ ए स्क्वेयर। सो इनका क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। सो माइनस वाई एक्स इनवर्स बिलोंग टू एफ ए स्क्वेयर। सो एफ ए इज कंटेन्ड इन एफ ए स्क्वेयर, हेंस द रिजल्ट। तो ये था हमारा आज का एग्जाम्पल। ठीक है, सो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। देखो, जिसको भी समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करो, कमेंट करके बताया करो। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। फिर आप कहते हो कि कंटेंट नहीं डालते। अगर आप हेल्प नहीं करोगे, अगर आप नहीं सब्सक्राइब करोगे चैनल को, कमेंट करके नहीं बताओगे, तो फिर कैसे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।